अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान सय्यदिल इंसि वल जान साहिबिल जूद वल ihसान सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल मबऊसी बिखैरिल मिलल वल अदियान व अला आलिहि व अस्हाबिहि बुदूरिल ईमान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़ीनते मसनदे सदारत पासबान आदाब शरीयत गुले गुलशन विलायत बदरुल मशाइख हज़रत क़िबला ख्वाजा साईं पीर असरारुल हक चिश्ती निज़ामी फ़खरी साहिब दामन बरकातुहुमुल कुद्सिया, उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल असातिज़ा आलिम बामल अलहाज कारी मोहम्मद बरखुरदार अहमद सिद्दीकी साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया, फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा साहिबजादा ख्वाजा गुलाम दस्तगीर फारूकी साहिब, इंतहाई वाजिब तकरीम मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम बरादरान इस्लाम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह पाक ने हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं, आज की ये महफल उन नेमतों में से एक नेमत है। नेमतें सिर्फ वही नहीं होती जो खा पी ले, ऐसी महफल भी नेमत है जो कुर्बे रसूल का जरिया बन जाए। ऐसी महफल भी अल्लाह की नेमत है जो गुनाह बख्शवाने का वसीला बन जाए। ऐसी महफल भी अल्लाह की नेमत है जो कसीर अजर सवाब का बाइस बन रही है। इमाम तबरानी ने अल-मुअजम अल-कबीर में ये हदीस पाक नकल की है और अल्लामा अलबानी ने इसे तरगीब सही में नकल किया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस नीयत से मस्जिद में आया कि वहां जाके मैं दीन सीखूंगा या दीन सिखाऊंगा, अल्लाह उसे एक कामिल हज का सवाब अता फरमा देता है। जो दीन सीखने या दीन सिखाने की नीयत से मस्जिद में आया, अल्लाह उसे एक कामिल हज का सवाब अता फरमा देता। और सुनो ने अभी दाऊद में हदीस पाक है, जो शख्स घर से वुजू करके फर्ज नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ आए, अल्लाह पाक उसे हज का सवाब अता फरमाता है। तो आज ये दोनों नीयतें हमें हासिल हैं। फर्ज नमाज भी आपने अदा की और जलीलुल कदर उलमा मशाइख का दीदार भी कर रहे हैं और उनसे दीन सीखने का मौका भी मिल रहा है। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैं उनफवाने शबाब में ऐसी महफलों की तलाश में रहता था, कोई ऐसी महफल मिले जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने को मिले। और मैं किस तरह तलाश करता था, इमाम शाफी फरमाते हैं जैसे माँ अपने गुमशुदा बच्चे को तलाश करती है। बच्चा गुम जाए तो जब तक बच्चा ना मिले माँ को चैन आता है। इमाम शाफी फरमाते हैं मुझे भी चैन नहीं था आता जब तक कोई ऐसी दीनी महफल नहीं मिल जाती थी।
और जब कोई महफिल मिल जाती जिसमें दीन सिखाया जा रहा हो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो, तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि सिर्फ मेरा दिल ही खुश नहीं होता था, खून का कतरा कतरा खुशी से सरशार होता था। तो आप भी इस महफिल में बैठ के खुश हैं या नहीं? मैं पासबान आदाब शरीयत आशिक़ खैरुल वरा कुर्रतो उयूनिस्सुलहा सरमाया आले सुन्नत हजरत किबला अलहाज पीर गुलाम रसूल कुसूरी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया आपको खिराज तासीन पेश करता हूँ, जिन्होंने आज इस खूबसूरत महफिल का, अजीम शान महफिल का और एक रूहानी महफिल का एहतमाम किया है कि बैठे तो हम लाहौर की सरजमीन पे हैं, पर हाजिरी ओहद शरीफ में लगवा रहे हैं। ये महफिलें शऊर दीन बख्शती हैं, ये महफिलें दिलों के दाग मिटा देती हैं, ये महफिलें इश्क़ रसूल के जाम पिलाती हैं, ये महफिलें अकीदे की दुरुस्तगी और पुख्तगी का बाइस बनती हैं और आमाल की इस्लाह का जरिया बनती हैं। जब आप इस महफिल से वापस जाएंगे तो अपने दामन में आखिरत के खजाने लेकर जाएंगे। तो जिन हस्तियों ने इस महफिल का एहतमाम किया, फिर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अल्लाह ताला हजरत किबला पीर गुलाम रसूल कुसूरी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया को उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। इनका वजूद बरकतों वाला वजूद है कि इनकी मसाये जमीला से एक खूबसूरत मस्जिद की जियारत भी हम कर रहे हैं, उलमा मशाइख की जियारत भी कर रहे हैं और उनके मवाइज़े हसना सुनने का मौका भी मिल रहा है। अल्लाह करीम तमाम मुंतज़िमीन मुआविनीन को अजर अजीम अता फरमाए। आज एक बड़े आला मकसद के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं, जिन्होंने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा की। आज हम उन्हें सलाम पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जो हजूर से वफा करें, उनसे वफा करना चाहिए या नहीं? हजूर के वफादारों से कोई वफा वाला ही वफा कर सकता है। जिसकी इंसानियत सलामत हो वही वफा की पहचान रखता है, और जिसका अंदर मसख हो चुका हो उसे क्या पता वफा किसे कहते हैं। जा निसाराने बदरो ओहद पे दुरूद, हक गुजाराने बैयत पे लाखों सलाम, हक गुजाराने बैयत पे लाखों सलाम। यूं तो हम ओहद के तमाम शहीदों को सलाम पेश करते हैं, हजूर के तमाम सहाबा जिन्होंने अपना माल कुर्बान किया, घर बार कुर्बान किया, हत्ता कि अपनी औलादों के नजराने पेश किए, अपनी जानों के नजराने पेश किए। आज हम सब उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। और सहाबा ने साबित किया, हक गुजाराने बैयत पे लाखों सलाम, उन्होंने साबित किया हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अल्लाह के रसूल को नहीं छोड़ सकते। हमें सबसे प्यारे हैं तो हजूर प्यारे, रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम। यूं तो हम तमाम सहाबा की कुर्बानियों को, अजमतों को सलाम पेश करते हैं, लेकिन आज बतौर खास उस हस्ती को सलाम अकीदत, सलाम नियाज और सलाम गुलामी पेश कर रहे हैं जो अकलीम सरफरोशी के ताजदार हैं। हजूर के प्यारे चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी,
माशाअल्लाह उस्ताजुल उलमा मुसन्निफ कुतुब कसीरा हजरत किबला मुफ्ती हसन साहेब दामद। मैं हजरत किबला उस्ताजुल उलमा को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक उलमा की बुजुर्गों की तशरीफ आवरी हम सब के लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, यूं तो हम तमाम सहाबा की, तमाम शहीदों की, तमाम जानिसारों की अजमत को सलाम पेश करते हैं, लेकिन बिलखसूस आज जिस हस्ती से ये महफल मौसूम है, हजूर के प्यारे चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। कौन अमीर हमजा जो अकलीम सरफरोशी के ताजदार हैं, जज्बाए जानिसारी के सरदार हैं, महबूबे खुदा के दिलदार हैं, अपनों के लिए प्यार ही प्यार हैं और अगयार के लिए गैरते हक की ललकार है। कौन अमीर हमजा? आला हजरत फरमाते हैं, उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों, जिनका नाम जुर्रत का निशान है। वो अमीर हमजा जिनका नाम एक हैबत और जुर्रत का निशान है और जिनकी जात इस्लाम की आन बान है। शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। जो हजूर से मोहब्बत करे वो बड़ी शान वाला है। तो जिससे हजूर मोहब्बत फरमाए, जो हजूर का मुहिब भी हो, महबूब भी हो, उसकी क्या शान होगी। जो हजूर की मोहब्बत में आंसू बहाए वो बड़ा खुश नसीब है। आपका क्या ख्याल है? हजूर की मोहब्बत में आंसू मिल जाए, बंदा खुश नसीब है या नहीं? दरगाहों पे झाड़ू देने वालों ने समझाया है, यार के गम में रोने वाली आंख बड़ा सरमाया है। यार के गम में रोने वाली आंख बड़ा सरमाया। जो हजूर की मोहब्बत में रोए वो तो बड़ा खुश नसीब है, पर जिसका जिक्र करके खुद हजूर रोए, शिद्दते गिरिया में मुब्तला हो, जिनका जिक्र करके खुद अल्लाह के हबीब आंसू बहाएं, आपकी नजर में हजूर के आंसुओं की क्या कीमत है? हजूर के आंसू, इमामुल अंबिया के आंसू, हजरत अमीर हमजा का जिक्र करते हुए या सुनते हुए कई दफा हजूर ने आंसू बहाए। जो हजूर की शाने बयान करे, हजूर का जिक्र करे, वो तो बड़ा खुश नसीब है। तो जिसके लाशे के पास खड़े होके खुद हजूर उनकी शाने बयान फरमाए, इमामुल अंबिया जिनकी शाने बयान फरमाए, रहमतुल्लाह अलैका। मेरे आका करीम ने हजरत अमीर हमजा के लाशे के पास खड़े होके फरमाया, रहमतुल्लाह अलैका इन्नका कुंता कमा अलिमतो का फऊलन लिल खैर व वसूलन लिर रहम। फरमाया, ऐ मेरे चचा, मैं जितना आपको जानता हूं, आप भलाइयों का मजमुआ है। आप सिर्फ फाइल का सीगा नहीं, हुजूर ने फरमाया फाइलन लिल खैर, फऊलन लिल खैर। और ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछें कि लफ्ज बदलने से माने में क्या तब्दीली आती है। आप बड़ी भलाइयां करने वाले हैं, आप कसरत से हमेशा भलाइयां करने वाले हैं, आप सरापा खैर हैं। जिन्हें हजूर फरमाए ये सरापा खैर है। जिन्हें हजूर फरमाए आप कसरत से भलाइयां करने वाले और सिला रहमी करने वाले। तो जो हजूर का जिक्र करे, हजूर की शाने बयान करे, उसकी तो बड़ी शान है कि ये हजूर का जिक्र कर रहे हैं। पर जिसका जिक्र खुद हजूर मोहब्बत से फरमाए। आज हम उस हस्ती की बारगाह में अरमगाने अकीदत, अरमगाने नियाज पेश करने के लिए हाजिर हैं, जो काफिला इश्क व मस्ती के अमीर हैं, काफिलाए
इश्क व ईसार के सरदार हैं हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। लफ्ज़े हमजा, इसका माना क्या है? हमजा का माना है शेर। आपका जो नाम है उसमें ही एक रोब पाया जाता है। लफ्ज़े हमजा का माना क्या है? अरबी जबान बड़ी वुसअत वाली है, एक चीज के लिए सैकड़ों नाम होते हैं। मैंने एक ऊंट है 500 नाम, हालत बदले नाम बदल गया। शेर अपनी कछार में रोब से बैठा हुआ है, असद कहते हैं। शेर उठ के अपने जिस्म को झाड़ता है, गजनफर कहते हैं। शेर अपने शिकार को ताड़ रहा है, उसे जैगम कहते हैं। शेर अपने शिकार की तरफ लपकता है, हमला आवर होता है, उस लम्हे उसे हमजा कहते हैं। और जब वो शिकार को दबोच ले उसे अब्बास कहते हैं, और जब वो शिकार के चीथड़े उड़ा दे उसे हैदर कहते हैं। हजरत अमीर हमजा का ताल्लुक जिस खानदान से है, इसमें अब्बास भी हैं, इसमें हैदर भी हैं, इसमें असद भी हैं, बल्कि खुद आप असद भी हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया असदुल्लाह व असदु रसूलिही। तो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर है। हमजा उस शेर को कहते हैं जो लपक रहा है दुश्मन पर, जो हमलावर हो रहा है दुश्मन पर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी 3 निस्बतें हैं, 3 रिश्ते हैं। एक तो रिश्ता मशहूर है कि आप चचा हैं हजूर के। दूसरा रिश्ता कि रिदाई भाई हैं। मेरे आका करीम ने हजरत सौबिया या हजरत सुवैबा उनका दूध नोशे जहाँ फरमाया है, तो हजरत अमीर हमजा ने भी उनका दूध पिया है। अगरचे मुख्तलिफ औकात में दूध पिया है, लेकिन हजरत सौबिया का दूध हजरत अमीर हमजा ने भी नोशे जहाँ फरमाया है। और तीसरा रिश्ता ये है कि आप हजूर के खालाजाद भाई भी लगते हैं। आपकी जो वालदा हैं हजरत हाला बिनते वहब, वो हजरत सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की चचाजाद बहन है। जो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा हैं हाला बिनते वहब, वो हजरत सैयदा आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की चचाजाद बहन है। इस हवाले से हजरत अमीर हमजा हजूर के खालाजाद भाई भी लगते हैं। ये 3 रिश्ते हैं। कबूले इस्लाम का सबब क्या बना है? मेरे आका करीम कोहे सफा के पास तशरीफ फरमा है। अमर बिन हशाम गुजरा, अबू जहल, उसने हजूर की बेअदबी की है, जबान दराजी की है। फिर एक पत्थर उठा के हजूर की तरफ फेंका है, जिसमें अकदसो अतहरो अनवर से वो पत्थर टकराया है। हजूर के बदने पाक से खून भी निकला है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, चूंकि अभी जिहाद की इजाजत नहीं है और मशीयत खुदाबंदी है। हजूर के सब्र का इजहार हो रहा है जब्त तेरी जात से तारीख बशर में, वो अज़्म के थकता नहीं ताइफ के सफर में। हजूर सैयदुस साबिरीन है, तो मशीयती हजूर के सब्र का भी इजहार। अभी जिहाद की इजाजत नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। हजूर घर तशरीफ ले गए। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शिकार से वापस आए। आप शिकार खेलने गए हुए थे, वापस आए हैं तो बड़े टहल टहल के चल रहे हैं, खुश थे कि आज बड़ा कामयाब होके आया हूं, शिकार करके आया हूं। 2 लोंडियां आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। एक दूसरी से कहती है कि अगर इन्हें पता होता ना कि इनके भतीजे के साथ आज अबू जाल ने क्या किया है, तो ये इस तरह टहल के ना चलते। कानों में ये आवाज पड़ गई, रुक गए। उस कनीज से पूछा अबू जाल ने क्या किया, अमर बिन हशाम ने क्या किया मेरे भतीजे के साथ। उसने सारा वाकया सुनाया कि अबू जाल ने पहले जबान दराजी की, फिर पत्थर फेंका, उनके बदन पाक से खून निकला, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप जलाल में आ गए, कमान हाथ में है, अब शेर की तरह धाड़ते हुए कहां है अबू जाल, कहां है अमर बिन हशाम, उसकी तलाश में निकले। वो हरम में चांद अपने
चेलों के साथ बैठा हुआ इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे। हजरत अमीर हमजा तशरीफ ले गए और जाते ही कमान उसके सर पे मारी और फरमाया, क्या तूने मोहम्मद को लावारिस समझ लिया है? अभी उसका चचा हमजा मौजूद है। बदला लिया। कुछ लोग उठे हजरत अमीर हमजा से लड़ने के लिए, लेकिन अबू जाल ने उन्हें रोक दिया। वो जानता था कि ये शेर है। हजरत अमीर हमजा बदला लेके आए हजूर की बारगाह में और अर्ज किया, खुश हो जाएं, मैंने आपका बदला ले लिया है। मेरे आका करीम ने फरमाया, चचा मैं बदले लेने नहीं आया, मैं बदले लेने नहीं आया, मैं बदले लेके खुश नहीं होता। चचा ने कहा, आप बदले से खुश नहीं होते तो किससे खुश होते हैं? फरमाया, मैं बंदों को रब से मिलाने के लिए आया। अगर तुम अल्लाह की वहदानियत का, मेरी नबूवत का इकरार कर लो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। चचा ने कहा, फिर खुश हो जाए, मैं मानता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। हजूर का चेहरा क्या मुस्कुराया, कायनात खिल उठी। ये हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा है किसको खुश करने के लिए? जी आप गौर से सुन रहे हैं, किसको खुश करने के लिए? कहा खुश हो जाए, मैंने बदला ले लिया। हजूर ने फरमाया, मैं बदले से खुश नहीं होता। कहा फिर किस बात से खुश होंगे? फरमाया, मैं आया हूं बंदों को रब से मिलाने के लिए। आप हक को कबूल कर लें, मैं खुश हो जाऊंगा। आपने फौरन कलमा पढ़ लिया। इन्होंने कलमा पढ़ा है हजूर को खुश करने के लिए, कहीं शिरक तो नहीं किया? जी हजूर खुश होंगे तो रब खुश होगा। पंजे वक्त पढ़े नमाजा, तनु लोकी आखण नमाजी। जंग करके तू कर जित आयो, तनु लोकी आखण गाजी। चढ़ इंसाफ दी कुर्सी बैठो, तनु लोकी आखण काजी। बुल्ले शाह तू कुछ भी ना खटिया, जे तू यार ना कीता राजी। बुल्ले शाह तू कुछ भी ना खटिया, जे तू यार ना कीता। अल्लाह और उसके रसूल की जात में फर्क है। वो खालिक है, ये मखलूक है। जात में फर्क है पर बात में कोई फर्क नहीं है, मुआमले में कोई फर्क नहीं है। जो हजूर की इताअत कर रहा है वो अल्लाह की इताअत कर रहा है। मैं योते रसूल फकद अता अल्लाह। जो हजूर की बैत कर रहा है वो अल्लाह की बैत कर रहा है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। हजूर का बुलावा खुदा का बुलावा है। आज़ानु मिनल्लाहि व रसूलिही। हजूर की बरात अल्लाह की बरात है, बरात मिनल्लाहि व रसूलिही। और हजूर का दरवाजा खुदा का दरवाजा है। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। जो हजूर के दरवाजे पे आ गया वो खुदा के दरवाजे पे आ गया। अलहमद से वन्नास तक इस उन्वान पे पूरे कुरान का खुलासा है ये आयत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया महबूब जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं सो वहां नहीं। अल्लाह और उसके रसूल की जात में फर्क है लेकिन बात में कोई फर्क। वो खालिक है, ये मखलूक है। जात तो अलग है लेकिन बात में कोई फर्क, मुआमले में कोई फर्क। जो मामला आप रसूल से कर रहे हैं ना, तालिब इल्म हूं पर जानता हूं मुमकिन का लफ्ज कहां बोला जाता है। हजूर को छोड़ के मुमकिन ही नहीं है रब को राजी करना। हजूर को छोड़ के मुमकिन ही नहीं है कि कोई रब को राजी कर सके। अल्लाह राजी होगा जब हजूर राजी होंगे। हजूर को नाराज करके कोई रब को राजी कर सकता? हजरत उस्मान गनी ने उमरा क्यों नहीं था किया? एहराम बांधा हुआ है, काबा सामने है। हजरत उस्मान गनी ने उमरा किया था? कहा हजूर हुदैबिया में है,
अल्लाह की कसम है मैं हजूर के बगैर काबे का तवाफ नहीं करूंगा। हजरत उस्मान गनी ने उमरा छोड़ दिया। उम्मत को अदब का दर्स क्या दिया है कि अल्लाह की इबादत बाद में, हजूर का अदब पहले है। हजूर की बेअदबी करके अल्लाह की इबादत करो, वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर को खुश करने के लिए कि आप खुश हो जाएं, इस्लाम कबूल किया है, हजूर की बारगाह में उनका इतना बुलंद मकाम है, तो इसका मतलब ये है कि हजूर को खुश करने के लिए अमल किया जाए तो ये शिरक नहीं है। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत फरमा रहे हैं, हजूर उनके मकान मुबारक के पास से गुजरे हैं, कुछ देर तिलावत समात फरमाई है और फिर हजूर तशरीफ ले गए हैं। दोबारा जब हजरत अबू मूसा अशअरी से मुलाकात हुई तो हजूर ने फरमाया, ऐ अबू मूसा अशअरी तू बड़ा सोहना कुरान पढ़ता है, तो तिलावत कर रहा था, मैं तेरे घर के पास से गुजरा, मैंने तेरी तिलावत सुनी है। अबू मूसा अशअरी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पता होता आप बनफ्से नफीस तशरीफ लाए हैं, मैं और सजा सजा के पढ़ता, मैं और सवार सवार के पढ़ता। तो हजूर को दिखाने के लिए अमल किया जाए ये रियाकारी नहीं, हजूर को खुश करने के लिए अमल किया जाए ये शिरक नहीं। हजूर का मामला दूसरे लोगों की तरह नहीं है, ये बारगाह नबूवत है, यहाँ सिर्फ एहतियात नहीं बड़ी एहतियात, सिर्फ अदब नहीं बड़े अदब की जरूरत है। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ने के बाद शहादत तक एक एक सांस हजूर के लिए गुजारा है। उनकी जिंदगी का उन्वान हजूर है, उनकी जात का महवर हजूर है, उनकी जिंदगी हजूर के लिए गुजरी है, हजूर का बन के उन्होंने जिंदगी गुजारी है। सहाबाई किराम को इनफिरादी शान हासिल है। हजरत अमीर हमजा की एक इनफिरादी शान ये है कि मेरे आका करीम ने जो पहला झंडा बांधा है किसी के लिए या पहला लश्कर भेजा है, उसके सरदार, उसके सिपा सालार हजरत अमीर हमजा को बना के भेजा है। और इस्लामी तारीख में पहला झंडा लश्कर के लिए बांधा है तो हजूर ने हजरत अमीर हमजा के लिए झंडा बांधा है। पहले मुअज्जिन कौन है? हजरत बिलाल हबशी। तो जब भी ये सवाल हो कि पहली अजान किसने पढ़ी, पहले मुअज्जिन कौन है, तो हम क्या कहते हैं? हजरत बिलाल हबशी। तो इसी तरह पहला झंडा उठा के निकले हैं ना लश्कर लेके, पहला झंडा, और वो सफेद रंग का झंडा था। हजूर ने अपने हाथों से बांधा। किस रंग का झंडा था? डर डर के बोल रहे हैं, सफेद रंग का झंडा था। किस रंग का झंडा था? सफेद रंग का झंडा था। कबीला जोहैना की तरफ अबू जाल एक लश्कर लेके जा रहा था, 300 अफराद उसमें थे। हजरत अमीर हमजा सिर्फ 30 आदमी लेकर गए और मुकाबले में कितने? 300। और वो 300 भी माफिया मांग रहे हैं। कबीला जोहैना के सरदार ने फिर सुलह करवाई है और मामले को रफा दफा करवाया। अबू जाल ने कहा मैं इनसे लड़ नहीं सकता, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। उसे पता था कि अमीर हमजा लश्कर के सरदार बन के तशरीफ ला रहे हैं। ये आपकी एक इनफिरादी शान है कि पहला झंडा उठा के इस्लाम का निकले हैं तो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला। लश्कर लेके पहला निकले हैं तो हजरत अमीर हमजा निकले। एक और आपकी इनफिरादी शान है। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं हजरत जिब्रील की जियारत करवा दें। हजूर ने फरमाया चचा आप जिब्रील को देख नहीं सकते। या रसूलल्लाह मैं देख नहीं सकता, आप दिखा तो सकते हैं ना। हजूर ने फरमाया जब मेरे ऊपर जब जिब्रील आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ देर बाद कैफियत तारी हुई नज़ूले वही की तो मेरे आका करीम ने फरमाया चचा ऊपर देखो। उन्होंने सिर्फ हजरत जिब्रील अमीन के पांव और पिंडलियां देखी हैं और गश खा के गिर गए। और जब उठे हैं तो फरमा रहे हैं कि ये सीना मुस्तफा ही है जो इतने बोझ उठा सकता है। ये सीना मुस्तफा ही है जो इतनी इस्तेदाद रखता है।
ये एक अलग उन्वान है, उसकी जुजियात की तरफ नहीं जा रहा। आज जो उन्वान है कुफ्र और इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग ओहद के मैदान में। कुफ्र और इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग ओहद के मैदान में 3000 का लश्कर लेके मक्का से मुशरिकीन का काफिला आया है इस्लाम को मिटाने के लिए। उन्होंने अपने माल खर्च किए इस्लाम को मिटाने के लिए। कुरान पाक में इसका तज़किरा मौजूद है। एक तिजारती काफिला शाम से आया था, उसमें मक्का के ताजरों ने माल इन्वेस्ट किया हुआ था। जब वो शेयर होल्डर इकट्ठे हुए अपना अपना नफा वसूल करने के लिए, तो उन सब ने कहा कि हम अपना अपना हिस्सा नहीं लेंगे, ये सारे पैसे हम बदर के मकतूलों का बदला लेने के लिए फंड देते हैं, और भी फंड इकट्ठा किया जाए ताकि हम मदीना मुनव्वरा जाके इस्लाम को मिटाएं। उन्होंने अपना माल जमा किया इस्लाम को मिटाने के लिए। तारीख पढ़ के देख लें, आज तक दुश्मनाने दीन फंड इकट्ठा करते रहे हैं, माल देते रहे हैं इस्लाम को मिटाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी कभी माल दिया इस्लाम को फैलाने के लिए? हम माल दे रहे हैं फेसबुक को, यूट्यूब को, उन्हीं को जो इस्लाम को मिटाने के लिए खर्च कर रहे हैं। जितने पैसे हम मोबाइल पे खर्च करते हैं, कभी इतने मस्जिद में भी दिए हैं। महाना बिल जो मोबाइल का हम देते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे खर्च करते हैं, क्या कभी इतने पैसे हमने मस्जिद में भी दिए? तारीख उठा के देखें, इस्लाम दुश्मनों ने हमेशा इस्लाम को मिटाने के लिए फंड इकट्ठे किए। ओहद की जंग से पहले भी मुशरिकीन ने एक बड़ा फंड इकट्ठा किया। ये जो 3000 का लश्कर था, ये सारा मक्के से नहीं इकट्ठा हुआ। उन्होंने लड़ाका कबीलों को हायर किया। इर्द गिर्द के कबाइल जिनमें बड़े बड़े शमशीर जन थे, उनको पैसे दे के खरीदा कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, मुसलमानों के खिलाफ लड़ो। उन्होंने लड़ाका कबीले जो थे वो हायर किए और लश्कर तैयार किया। 3000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहा है। मेरे आका करीम 700 सहाबा को लेकर ओहद के मैदान में तशरीफ फरमा है। जुजियात और तशरीहात का वक्त नहीं है। इधर 700 सहाबा हैं, उधर 3000 मुशरिकीन हैं। जंग से पहले मेरे आका करीम ने खुतबा दिया है। हदीस की और सीरत की किताबों में वो तवील खुतबा मौजूद है। उसमें इब्तदान हजूर ने अल्लाह और उसके अल्लाह ताला की हम्द बयान की, इस्लाम की अजमत बयान की, अपनी रिसालत की शान बयान की, और फिर हजूर ने फरमाया कि जंग में मुत्तहिद रहना, फ़इन्न तनाज़ुअ वल इख्तिलाफ़ मिन अम्र दौफ़, ये जो आपस का इख्तिलाफ है ये कमजोरी पैदा करता है। जब मुत्तहिद होके अहले हक कदम उठाते हैं, अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल होती है। उर्दू में हम कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। अल्लाह मेरी कौम को मुत्तहिद फरमाए। ओहद में हजूर ने फरमाया, मुत्तहिद होके, इकट्ठे होके दुश्मन के खिलाफ लड़ना, अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। फिर मेरे आका करीम ने फरमाया, जुद्दिदा फी सदरी अन्ना मन काना अला हरामिन फर्रकल्लाहु बैनहु व बैनहु, जो हराम काम को इख्तियार करता है अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर देता है। हालते जंग में भी तुम्हारा हर अमल हलाल होना चाहिए। हालते जंग में भी हलाल पर इक्तिफा करना। और आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में सोशल मीडिया ने हमारे ज़हन ऐसे बना दिए, अब मुसलमान हलाल हराम का बहुत थोड़ा ख्याल रखते हैं। ओहद के मैदान में जंग से पहले मेरे आका करीम ने फरमाया, हलाल पर इक्तिफा करना, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। कयामत तक आने वाली उम्मत को पैगाम दिया है, अगर तुम हराम में पड़ गए अल्लाह की मदद से महरूम हो जाओगे। आज का मुसलमान हलाल हराम का एहतमाम करता है, बहुत थोड़े मुसलमान करते हैं, वरना अक्सरियत आज हलाल हराम का ख्याल ही नहीं करते। फतवा बयान करने का वक्त नहीं है, सिर्फ तवज्जो दिला रहा हूं। किसी मुफ्ती साहब से आपने पूछा है कि मैरिज हाल बनाना जायज है या नाजायज, और मैरिज हाल की कमाई हलाल है या हराम, कभी पूछा है आपने? फतवा क्या है ये नहीं मैं छेड़ रहा,
सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं, क्यों नहीं कभी पूछा कि मैरिज हाल की कमाई हलाल है या नहीं? इसलिए कि अब हम हलाल हराम की इतनी फिक्र नहीं करते। अगर हमें हलाल हराम की फिक्र होती तो हम पूछते, पहले फतवा लेते कि मैरिज हाल की कमाई हलाल है या नहीं। वैसे मैरिज हाल बनाना जायज है अगर उसमें कोई शरीयत के हुक्म ना तोड़े जाए। मुफ्तियान किराम भी, उस्ताजुल उलमा भी तशरीफ फरमा है। मैं फतवा बयान कर रहा हूं, फतवा दे नहीं रहा। मैरिज हाल बनाना जायज है अगर वहां शरीयत के हुक्म ना तोड़े जाए, और अगर शरीयत के हुक्म तोड़े जाए तो कुरान कहता है गुनाह के कामों में तावन ना करो। अब जो हुक्म तोड़ रहे हैं वो भी गुनाहगार हैं, जो सहूलतकारी कर रहे हैं वो भी गुनाहगार हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने हमारे ज़हन ऐसे गाफिल बना दिए, अब हम हलाल हराम की इतनी फिक्र नहीं करते। कितना अरसा दुनिया में जी लेंगे, कितना अरसा दुनिया में रह लेंगे। गुज़श्ता दौर में सोशल मीडिया ने जो तबाही मचाई है 20-22 सालों में, वो बहुत थोड़ी है। आइंदा जो कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है, मेटावर्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं उसकी तशरीह नहीं कर सकता इस पाकीज़ा महफिल में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या मुहैया है। मैं तो सिर्फ ओहद का तज़किरा करते हुए इतना अर्ज कर रहा हूं, आज हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का तज़किरा सुनते हुए उनके खून से वफा करने का अहद बांधते हुए इन उलमा और मशाइख की मौजूदगी में हम इरादा करते हैं, अपने इन उलमा और मशाइख से वादा करते हैं, गुज़श्ता जिंदगी जो गफलत में गुजरी वो गुजर गई, आइंदा जिंदगी हम इस्लाम से वफा करते हुए गुजारेंगे। सोशल मीडिया के फितने से खुद भी बचेंगे, अपनी औलादों को भी बचाएंगे। ये मेटावर्स क्या है, ये AI क्या है, आप खुद गूगल पे रिसर्च कर लें कि ये किन बलाओं के नाम है जो आइंदा दौर में हमारी औलादों को गुमराह करने के लिए मैनेज किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं। ओहद के मैदान में मेरे आका करीम ने फरमाया, हलाल को इख्तियार करना, जुद्दिदा फी सदरी अन्ना मन काना अला हरामिन फर्रकल्लाहु बैनहु व बैनहु। और इसके बाद हजूर ने तीसरे नंबर पर जो हुक्म दिया है, फजाइल बयान किए, फरमाया जो मेरे ऊपर एक दफा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। ये फजाइल दुरूद मस्जिद नबवी में बयान हो रहे हैं या मैदान ओहद में? जी, ये मैं खुतबा आपको कहां से सुना रहा हूं, मस्जिद नबवी से या ओहद के मैदान से? मैदान जंग में फजाइल दुरूद बयान करके मेरे आका करीम ने बता दिया, मोमिन किसी हाल में भी दुरूद नहीं छोड़ता। हालत जंग में भी मोमिन अपने महबूब का जिक्र करता रहता है। इब्तदान ओहद की जंग के 3 मरहले हैं। बाद लोग इसको बयान करने में एक मुगालते का शिकार हो जाते हैं कि माज़अल्लाह शायद मुसलमानों को शिकस्त हुई है, मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई। इसके 3 मरहले हैं, 3 राउंड है। पहले मरहले में मुसलमानों ने इस अंदाज से तलवार चलाई है, हजरत सैयदना अमीर हमजा, हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत मुसअब बिन उमैर, हजरत अबू दुजाना, इन रसूलुल्लाह के शेरों ने इस अंदाज में तलवार चलाई है कि दुश्मन मैदान में जंग छोड़ के भाग गया है। ये पहला मरहला है। जो दर्रे पे सहाबाई किराम थे, तीर अंदाज, उन्होंने कहा दुश्मन मैदान जंग छोड़ के भाग रहे तो इन्हें भगाने में हम मदद करें, जो भगा रहे हैं हम उनका साथ दें ताकि दुश्मन जल्दी मैदान जंग से भाग जाए। ये दर्रे से उतर आए कि अब जंग तो हम जीत चुके हैं, अब हमारा यहां खड़े होने का जो है वो फायदा नहीं है। इज्तिहाद किया कि जंग तो हम जीत चुके हैं, तो चलो ये जो दुश्मन को भगा रहे हैं इनकी मदद करें। वो दर्रे से उतर आए। कुफार का लश्कर ओहद का पूरा चक्कर काट के पुश्त की तरफ से आया और पुश्त की तरफ से हमला कर दिया। अब दूसरा राउंड शुरू हुआ जिसमें आगे भी काफिर, पीछे भी काफिर, दरमियान में मुसलमान। तो जब दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है, घुमसान का रन पड़ा है, उसमें मुसलमानों का नुकसान हुआ है और उसमें हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बदर में भी जो तलवार चलाई है वो यादगार है, और ओहद में भी आपने बड़े बड़े सूरमाओं को वासले जहन्नम किया है। तुआमा बिन अदी ये बदर में कत्ल हुआ है। इसके भतीजे
जुबैर, जिन्होंने बाद में कलमा पढ़ लिया, उन्होंने अपने गुलाम वाशी से कहा कि अगर तू मेरे चचा के कातिल हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वाशी कहते हैं मुझे और कोई मतलब नहीं था जंग से, अपनी आजादी से मतलब था। मैं हजरत अमीर हमजा की तलाश में था। मैंने देखा एक शख्स जिधर जाता है सफों को उलट देता है। मैंने पूछा ये कौन है जो शेर की तरह दहाड़ता है, सफों को उलट देता है? मुझे बताया गया यही अमीर हमजा है। वाशी कहते हैं मैं इस ताड़ में था, कोई मौका मिले और मैं छोटा नेजा इनकी तरफ फेंकूं। ये छोटा नेजा चलाने के माहिर थे। हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा उसको वासले जहन्नम किया है। तो जब सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा को वासले जहन्नम कर रहे हैं, तलवार उठाई है, अगरचे उसको वासले जहन्नम कर चुके हैं लेकिन तलवार उठाई है पीछे हटने के लिए, तो पैर फिसल गया है। उस वक्त जरा कुछ पेट से ऊपर हो गई है, तो वाशी ने पेट का निशाना लेके आपकी तरफ नेजा फेंका है। वो नेजा इतने जोर से फेंका है कि वो आपके जेरे नाफ लगा है और पुश्त की तरफ से निकल गया है। आप जमीन पे तशरीफ ले आए हैं, खून का फव्वारा निकला है। उठ के दोबारा हमला करना चाहा है लेकिन अब जिस्म साथ नहीं दे रहा। जामे शहादत नोश फरमाया है। बाद रिवायतों में है कि वाशी ने आगे बढ़ के आपका सीना चाक किया है और कल्बे मुबारक को निकाला है। और तारीख की किताबों में ये बात है, हदीस की किताबों में तो नहीं मैंने देखी कि आपको मुसला किया गया। ये तारीख की मुतअद्दिद किताबों में बात मौजूद है और नाम भी लिखे गए हैं कि फलां ने मुसला किया है, फलां ने मुसला किया है। जिन्होंने तलवार चलाई है वाशी, उन्हें भी मेरे आका करीम ने माफ फरमा दिया है, और जिन्होंने मुसला किया उन्हें भी हजूर ने फतेह मक्का के बाद माफ फरमा दिया है। तो मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज करूंगा, जिन्हें हजूर ने माफ कर दिया है आप भी माफ कर दें। क्या ख्याल है? और अगर हजूर माफ कर दें और आज कोई उनका नाम लेके बेअदबी करे तो वो किसकी बेअदबी कर रहा है? जब हजूर ने माफ कर दिया है तो आज हमें उनकी बेअदबी का कोई हक। हजरत अमीर हमजा की मोहब्बत का दावा करके कोई सहाबा की बेअदबी करे जिन्हें हजूर ने माफ कर दिया है। हजरत ख्वाजा अवैसे करनी खैरुत ताबईन बड़ी शान रखते हैं लेकिन वो हजरत वाशी की जितनी शान नहीं रखते। क्यों? इसलिए कि वाशी सहाबी बन गए और हजरत ख्वाजा अवैसे करनी सहाबी नहीं। हजूर की सोहबत जिस मकाम तक पहुंचाती है, एक नशिस्त जिन्हें मिल गई है ना सहाबियत की, वो जिस दर्जे तक पहुंच गए हैं बाद वाले बड़ी इबादत रियाजत से भी उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बड़ा दर्दनाक पहलू है ओहद का, बड़ा दर्दनाक पहलू है इस्लामी तारीख का। लेकिन जब हजूर ने माफ फरमा दिया तो उन हस्तियों की बेअदबी का अब हमें कोई हक नहीं, बल्कि उनका अदब हमारे ऊपर लाजिम है कि वो सहाबा बन गए, सहाबियत का शरफ मिल गया और हजूर ने माफ किया है तो इसका मतलब है कि उनके दिलों में ईमान उतर आया है, उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल किया है। ओहद की जंग के बाद जब शहीदों की लाशें इकट्ठी की जा रही हैं तो मेरे आका करीम ने मुख्तलिफ सहाबा की ड्यूटी लगाई है मुख्तलिफ शहीदों की लाशें तलाश करने के लिए। हजरत मौला अली शेर खुदा को भेजा है हजरत अमीर हमजा की लाश तलाश करने के लिए। तो मौला अली शेर खुदा ने बतने वादी में देखा हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कटा फटा जिस्म पड़ा हुआ है। बोझल कदमों के साथ वापस आए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे चचा शहीद हो चुके हैं और उनके जिस्म का मुसला किया गया है, आज़ा काटे गए हैं। अब मेरे आका करीम खुद तशरीफ लाए
हज़रत अमीर हमज़ा के जसद मुबारक के पास, और सहाबा कहते हैं हमने कभी हजूर को इतना रोते हुए नहीं देखा। आपकी दिलों में सबसे नरम दिल हजूर का दिल है। मेरे आका करीम ने अश्क बहाते हुए फरमाया, रहमतुल्लाहि अलैका इन्नका कुंता कमा अलिमतु का फ़ऊलन लिल खैरे व वसूलन लिर रहमे। फरमाया चचा आप बड़ी भलाइयां करने वाले और सिला रहमी करने वाले थे। फिर हजूर हजरत अमीर हमजा की शान बयान करते हुए, और भी रवायात हैं जिनमें आपकी सीरत के मुख्तलिफ गोशे हैं। आपने फरमाया अभी जिब्रील मेरे पास आए हैं और जिब्रील ने ये खबर दी है अल्लाह ने सातों आसमानों में मेरे चचा का नाम लिखा है असदुल्लाह व असदुर रसूल। हमजा अल्लाह के शेर हैं और रसूलुल्लाह के शेर हैं। और फिर फरमाया हमजा सैयदुश शुहदा है। सिर्फ शहीद होना बड़ी सादत है, चे जाए के शुहदा का सरदार बन जाना। हजरत अमीर हमजा के लिए हजूर ने सैयदुश शुहदा का तमगाए बसालत भी अता किया है। ये ताज भी पहनाया है अपने चचा को कि मेरे चचा सैयदुश शुहदा है। हजरत अमीर हमजा की बहन है हजूर की फूफी हजरत सफिया, उन्हें पता चला कि हमजा शहीद हो गए हैं। वो आ रही हैं अपने भाई की लाश देखने के लिए। मेरे आका करीम ने हजरत जुबैर से फरमाया कि जाओ अपनी मां को रोको। जनाबे अब्दुल्ला बिन जुबैर से फरमाया कि जाओ जाके अपनी मां को रोको। बेटे ने आके मां के सामने खड़े होके फरमाया, जनाबे जुबैर ने आके अर्ज किया, ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के वालिद गिरामी और हजरत सफिया के बेटे। बेटे ने आके मां के सामने कहा, मां मैं आपको नहीं जाने दूंगा कि आप अपने भाई की लाश देखें। तो हजरत सफिया ने जोर से हाथ मारा अपने बेटे के सीने पर और बेटा पीछे गिर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह फाज़िल ज़ीशान सरमाया अहले सुन्नत अजीम मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत अल्लामा डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद साहिब दामद बरकातुहुल आलिया रौनक के महफल हुए हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला और अमा की आमद हम सब के लिए बाइस बरकत और रहमत बनाए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि बेटे ने माँ को रोका तो माँ ने जोर से हाथ मारा, घूंसा मारा अपने बेटे के सीने पे, कहा हट जा, मैं अपने भाई का लाशा देखूंगी। तो उस वक्त बेटे ने कहा, माँ मैं खुद नहीं रोक रहा, अल्लाह के रसूल ने भेजा है कि कहीं भाई का कटा पटा जिस्म देख के बहन हवास बाख्ता ना हो जाए, कहीं बेसब्री का इजहार न कर बैठे। पहले कदम नहीं रुक रहे थे, पर जो ही सुना ना हजूर का हुक्म है, अब बीबी सफिया रुक गई। कहा हजूर ने क्यों मना फरमाया? बेटे ने वजह बयान की तो कहा जाओ हजूर से इजाजत लेके आओ, मैं वादा करती हूं मैं सब्र करूंगी, मैं जजा फजा नहीं करूंगी, कोई ऐसा जुमला नहीं बोलूंगी जिसकी शरीयत इजाजत ना दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुबैर अपनी मां को जाने दो। अब बीबी सफिया आई है, भाई की लाश देखी है। बाज़ मुर्रिखीन ने एक जुमला लिखा है कि जनाब सफिया ने कहा बेटे जाओ हजूर से इजाजत लेके आओ, मैं वादा करती हूं कि मैं कोई बेसब्री वाला अमल नहीं करूंगी, मैं सब्र करूंगी, मैं तो अपनी आए थे।
और आंसू ना आए, दिल में गम हो तो वो जिस्म के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हजूर ने जब उनके सीने पे हाथ रखा तो फिर उनको आंसू आए और फिर उनकी तबीयत हल्की हो गई। 2 चादरें वो लेके आई थी जनाबे हमजा के कफन के लिए, लेकिन एक पास सहाबी और शहीद थे, उनका जिस्म भी कटा पटा था। हजूर ने एक चादर उनको दी है, एक जनाबे हमजा के जिस्म पे डाली है, और चादर पूरा बदन नहीं छुपा रही। सर ढांपते हैं तो पैर नंगे हो जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है, चेहरा नंगा हो जाता है। तो पैरों पे अजगर घास डाल दी है। कितनी कुर्बानियों से दीन हम तक पहुंचा है। उन शहीदों की अजमत को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ओहद में साबित किया कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अल्लाह के रसूल को नहीं छोड़ सकते। मैं अपनी गुफ्तगू को इस पैगाम पर ही समेटता हूँ। बैठे तो हम लाहौर की सरजमीन पे हैं, लेकिन आज हाजिरी ओहद के मैदान में लगवा रहे हैं। जैसे आज हजरत अमीर हमजा की मोहब्बत में आप यहाँ इकट्ठे हुए, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन उलमा मशाइख की आमीन का सदका हम सब को मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए, हजरत अमीर हमजा की बारगाह में हाजिरी नसीब फरमाए। जो उन शुहदा को सलाम कहता है वो कब्रों से जवाब अता फरमाते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।